करुणा का भाव है जो किया था अपने बुद्ध और कार्ल मार्क्स में, कि उसमें नैतिकता नहीं है। तो बुद्ध के धम्म में सब कुछ है। आपने कहा कि आप जिस बिरादरी से आते हैं, राजपूत समाज से आप आते हैं, उन आपको कहीं ना कहीं ये लगा कि आपके पूर्वजों ने जो गलतियाँ की उसको सुधारने का आपको एक मौका मिला, बौद्ध धम्म से जुड़े। हिंदू राष्ट्र बनाने की जो कोशिश हो रही है दूसरी तरफ, उसमें भी तो आप पर कुछ जिम्मेदारियां हैं, उससे क्यों नहीं जुड़े आप? हिंदू राष्ट्र तो इस देश की जो मूल अवधारणा है उसी के खिलाफ है। भारत में कभी हिंदू राष्ट्र था न कभी बनेगा, मुझे तो लगता नहीं है। बाबा साहब ने भी कह रखा है कि ये देश के खिलाफ होगा हिंदू राष्ट्र बनना। भारत तो हमेशा से विभिन्नताओं का ही देश रहा है। मुस्लिम शासक भी आगे, मुस्लिम शासकों ने भी हिंदू धर्म का संरक्षण किया, उन्होंने मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनाया, उन्होंने सबको इजाज़त दी, सभी धर्मों की। बौद्ध राजा हुए, हिंदू राजा हुए, उन्होंने सभी धर्मों को इजाज़त दी। किसी एक पर्टिकुलर धर्म का राष्ट्र की कल्पना आज तक भारत के इतिहास में तो है नहीं और ना आगे होगी। लेकिन अब तो लोगों का कहना है कि 2024 तक आने वाले कुछ समय में जो भारत है वो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन चुका है, बस उसकी घोषणा भर बाकी रह गई है। वो ऐसा चाहते हैं मगर उनकी चाहत कभी पूरी नहीं होगी। अब जनसंख्या की दृष्टि से देखें तो ज़्यादातर हिंदू ही हैं, सेना में भी ज़्यादा हिंदू हैं, पुलिस में भी, जुडिशरी में भी, ब्यूरोक्रेसी में भी और पॉलिटिक्स में भी सारे हिंदू हैं। मगर हिंदू राष्ट्र का मतलब है कि हिंदू धर्म के अनुसार शासन चले। वो संविधान के रहते तो संभव है नहीं, और ये संविधान का ये कुछ बिगाड़ नहीं सकते। जब तक संविधान रहेगा ये धर्मनिरपेक्ष देश ही रहेगा। हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, कोई भी किसी भी धर्म का राष्ट्र नहीं बनेगा, ना बनेगा। अगर हिंदू राष्ट्र की संकल्पना की हम बात करें और वो पूरा होता है तो उसमें दलितों की जो स्थिति है, जो आज हम देखते हैं कि अगर मूर्ति को छू देते हैं तो उनकी जान ले ली जाती है, मंदिर में प्रवेश करते हैं तो मारा जाता है, पानी का घड़ा तक छूने पर आज भी उन्हें मारा पीटा जाता है, तो ऐसे में उनकी स्थिति क्या होगी? उनकी स्थिति और दयनीय हो जाएगी, क्योंकि फिर तो वो मनुस्मृति लागू होगी। हिंदू धर्म तो मनुस्मृति पे चलता है। मुस्लिमों के जो शासन था उसमें भी मनुस्मृति के हिसाब से शासन चलता था, उन्होंने भी कोई इंटरफेरेंस नहीं की उसमें। तो उसमें दलितों की स्थिति वही थी, गले में हांडी और पीठ में झाड़ू। तो अब वो उस टाइप का नहीं होगा, मगर वो बदले हुए स्वरूप में होगा। जैसे अभी भी है, मटकी को हाथ लगाओ तो मार दे रहे हैं। और नीचता की हद, वो मैंने पिछले इंटरव्यू में बताया था कि इतने नीच लोग हैं ये लोग कि उसके बाद उसका जश्न भी मनाते हैं, उसको डिफेंड भी करते हैं। ये मतलब इतनी बड़ी नीचता, तो ये होने वाला नहीं है इस देश की। बहुसंख्यक 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने एक साथ बौद्ध धर्म की दीक्षा ली, और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोग एक साथ बौद्ध धर्म की ओर वापसी कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल जो लोगों के मन में आता है कि ये जितने भी तमाम लोग हैं, ये वो हैं जो हिंदू धर्म से त्रस्त हैं, हिंदू धर्म में उनकी अनदेखी होती है, उनके साथ भेदभाव होता है, इस वजह से वो बौद्ध धर्म की ओर वापसी कर रहे हैं। ऐसा सोचने वाले लोगों के लिए एक अलग से हमारे पास उदाहरण भी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी मर्जी से बौद्ध धर्म को समझकर उसकी वैज्ञानिकता, तार्किकता के आधार पर उसे कसौटी पर परख कर उसके बाद बौद्ध धर्म से जुड़ते हैं। मेरे साथ इस वक्त ऐसी ही एक शख्सियत है। सर, आपका नाम सबसे पहले? हरीश कुमार मेहरा। तो सर, जैसा कि मैंने कहा कि लोगों के मन में एक नॉर्मल क्राइटेरिया होता है कि जो लोग बौद्ध धर्म से जुड़ रहे हैं ये वो लोग हैं जो पिछड़ी जातियों से हैं, जिनके साथ भेदभाव होता है, जिनको प्रताड़ित किया जाता है, और उस वजह से वो जाति व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए बौद्ध धर्म से जुड़ जाते हैं। लेकिन आप पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, उसके बाद भी आप बौद्ध धर्म से जुड़े, इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे एक ही कारण है कि जो हिंदू धर्म है, बेसिकली मैंने आज पोस्ट भी डाली थी फेसबुक पे भी, कि जो अंधविश्वास पर आधारित है, जो पाखंड पर आधारित है, जो गैर बराबरी की बात करता है, जो शोषण की बात करता है, तो ऐसे धर्म में मैं नहीं बने रहना चाहता। तो इसलिए मैं ऐसे धर्म को छोड़ना चाहता हूँ जो मेरे पूर्वजों का धर्म है। बल्कि इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ही बौद्ध मंदिर तोड़े, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ वो बेसिकली राजपूत, उनके पूर्वज हूण माने जाते हैं। तो हिस्टोरियंस का मानना है कि जो मिहिरपुर था, जो हूण राजा था, उससे सारे बौद्ध मंदिर वगैरह तोड़े थे। तो मुझे लगता है मैं अब उसी चीज़ को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ आज। आपके परिवार वालों को, आपके जानने वालों को जब ये पता चला कि आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने जा रहे हैं तो उनका क्या रिएक्शन था? अभी तो मैंने तो फेसबुक पे डाला, अभी तो कोई रिएक्शन आया नहीं है। मैं तो काफ़ी टाइम से फेसबुक पे भी, देखो, मन से और आचरण से तो मैं बौद्ध धर्म पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ। हाँ, ये है कि आज आधिकारिक रूप से आज मैंने ग्रहण किया है। तो परिवार में, घर में तो जैसे मैं बात करता था बच्चों के ऊपर तो ऐसे ही गिराया जाता था, और ये बच्चों अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतने सारे लोग एक साथ धर्म को बौद्ध धर्म की ओर वापसी कर रहे हैं। और ऐसे वही भी जो में थी एक सवाल लोगों के मन में मेरे आता साथ है रहती थी, कि तो बातचीत ये करती जितने थी, भी तो तमाम लोग हैं वो हैं जो हिंदू बहुत ज़्यादा धर्म से अंधविश्वासी ग्रस्त और हैं, पाखंड हिंदू
धर्म में उनकी अनदेखी होती है, उनके साथ भेदभाव होता है। इस वजह से वो बौद्ध धर्म की ओर वापसी कर रहे हैं, बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं। लेकिन ऐसा सोचने वाले लोगों के लिए एक अलग से हमारे पास उदाहरण भी है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी मर्जी से बौद्ध धर्म को समझकर उसकी वैज्ञानिकता, तार्किकता के आधार पर उसे कसौटी पर परख कर उसके बाद बौद्ध धर्म से जुड़ते हैं। मेरे साथ इस वक्त ऐसी ही एक शख्सियत है। सर, आपका नाम सबसे पहले? हरीश कुमार मेहरा। तो सर, जैसा कि मैंने कहा कि लोगों के मन में एक नॉर्मल क्राइटेरिया होता है कि जो लोग बौद्ध धर्म से जुड़ रहे हैं ये वो लोग हैं जो पिछड़ी जातियों से हैं, जिनके साथ भेदभाव होता है, जिनको प्रताड़ित किया जाता है, और उस वजह से वो जाति व्यवस्था से बाहर निकलने के लिए बौद्ध धर्म से जुड़ जाते हैं। लेकिन आप पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं थी, उसके बाद भी आप बौद्ध धर्म से जुड़े। इसके पीछे क्या कारण था? इसके पीछे एक ही कारण है कि जो हिंदू धर्म है, बेसिकली मैंने आज पोस्ट भी डाली थी फेसबुक पे भी, कि जो अंधविश्वास पर आधारित है, जो पाखंड पर आधारित है, जो गैर बराबरी की बात करता है, जो शोषण की बात करता है, तो ऐसे धर्म में मैं नहीं बने रहना चाहता। तो इसलिए मैं ऐसे धर्म को छोड़ना चाहता हूँ जो मेरे पूर्वजों का धर्म है। बल्कि इतिहासकार तो ये भी कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने ही बौद्ध मंदिर तोड़े, क्योंकि मैं जिस कम्युनिटी से आता हूँ वो बेसिकली राजपूत, उनके पूर्वज हूण माने जाते हैं। तो हिस्टोरियंस का मानना है कि जो मिहिरकुल था, जो हूण राजा था, उससे सारे बौद्ध मंदिर वगैरह तोड़े थे। तो मुझे लगता है मैं अब उसी चीज़ को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ आज। आपके परिवार वालों को, आपके जानने वालों को जब ये पता चला कि आप बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने जा रहे हैं तो उनका क्या रिएक्शन था? अभी तो मैंने तो फेसबुक पे डाला, अभी तो कोई रिएक्शन आया नहीं है। मैं तो काफ़ी टाइम से फेसबुक पे भी, देखो, मन से और आचरण से तो मैं बौद्ध धर्म पहले ही स्वीकार कर चुका हूँ। हाँ, ये है कि आज आधिकारिक रूप से आज मैंने ग्रहण किया है। तो परिवार में, घर में तो जैसे मैं बात करता था बच्चों के ऊपर तो ऐसे ही व्यवहार जाता था। बच्चों पे असर उसका यही हुआ कि बच्चे नास्तिक हो गए, धर्म को तो किसी को मानते नहीं है। और वाइफ भी जो थी वो लिबरल विचारों की थी, मेरे साथ रहती थी तो बातचीत करती थी, तो बहुत ज़्यादा अंधविश्वासी और पाखंड नहीं था उसमें। मगर एक यूट्यूब चैनल है, उसको क्रेडिट दूंगा, साइंस जर्नी यूट्यूब चैनल है। सिर्फ एक हफ्ते में मेरी वाइफ का पूरा शक्ति इलाज हो गया। वो आज